क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसमें रिस्क भी ना हो और टैक्स भी बच जाए? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलिए, आज ऐसी ही एक स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सुरक्षित निवेश और टैक्स बचाना, अक्सर इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों चीजें एक ही जगह मिल जाएं? आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। और वो सोल्यूशन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप समझ लीजिए सरकार की तरफ से एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, मतलब रिटर्न की गारंटी है। और जो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसके जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स। तो चलिए सबसे पहले इसके खेल के नियम समझ लेते हैं। आखिर ये पीपीएफ काम कैसे करता है? इसके रूल्स वैसे काफी सीधे और सरल हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पीपीएफ कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। इसमें सीधा 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब ये पैसा आपके बड़े सपनों के लिए है, रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों के लिए नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा डाल सकते हैं। तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, टैक्स छूट भी इसी रकम पर मिलती है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे शुरू करना बहुत आसान है। बस साल में कम से कम 500 रुपए जमा करने हैं अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। बस इतना ही। ये चीज इसे सच में हर किसी की पहुंच में ले आती है। तो सवाल उठता है, रिटर्न कितना मिलेगा? फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1% सालाना, और ये रेट सरकार तय करती है। इसका मतलब साफ है, शेयर मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका पैसा आराम से सेफली बढ़ता रहेगा। तो चलिए इन मुख्य नियमों को एक साथ देख लेते हैं। 15 साल का टेन्योर, साल में कम से कम 500 रुपए और 7.5% का गारंटीड रिटर्न। पर यहाँ एक प्रो टिप है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट जो है वो महीने की 5 तारीख से लेके महीने के एंड तक जो सबसे कम बैलेंस होता है उस पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब अगर आप हर महीने की 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिलता है। छोटी सी बात है पर फर्क पड़ता है। चलिए अब आते हैं पीपीएफ के सबसे पावरफुल फीचर पर, इसका ट्रिपल टैक्स एडवांटेज, जिसे एक्सपर्ट लोग ई स्टेटस भी कहते हैं। ये ई का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। पहला ई यानी एग्जेम्प्ट। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचता है। दूसरा ई, इस पर जो भी ब्याज मिलता है वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और तीसरा ई, 15 साल बाद जब आप मैच्योरिटी पे सारा पैसा निकालते हैं, गेस व्हाट, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। सच में इससे बेहतर टैक्स सेविंग स्कीम मिलना मुश्किल है। पर ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ टैक्स के बारे में ही है। इसके और भी फायदे हैं। सबसे बड़ा तो ये कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, क्योंकि इसके पीछे भारत सरकार की गारंटी है। कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं। और हाँ, ये एक अनुशासित बचत की आदत डालता है, जो रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए परफेक्ट है। ओके, पर एक सवाल जरूर मन में आता है। 15 साल तो एक लंबा समय है। अगर बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो? अच्छी खबर ये है कि पीपीएफ इस मामले में थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पर आपके पास 2 मेन ऑप्शंस हैं, लोन और पार्शियल विड्रॉल। देखिए, अकाउंट खुलने के तीसरे साल से आप अपने बैलेंस का 25% तक लोन ले सकते हैं। हाँ, इसे चुकाना पड़ेगा। वहीं 7वें साल से आप 50% तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जिसे, और ये इंपॉर्टेंट है, वापस करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने इसके नियम समझ लिए, फायदे भी जान लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए है? आइए देखते हैं कि पीपीएफ के लिए आइडियल इन्वेस्टर कौन है, मतलब किसके लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, जिनके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। फिर ये उनके लिए आइडियल है जो लंबे समय के गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की हायर एजुकेशन। और जाहिर सी बात है, हर वो इंसान जो सेक्शन 80C का पूरा फायदा उठाना चाहता है, उसके लिए पीपीएफ एक नो ब्रेनर है। तो अगर इस पूरी बात को समेटा जाए तो पीपीएफ एक अनुशासित रास्ता है। ये कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज मिलने की जो शांत शक्ति है ना, उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे एक बड़ा टैक्स फ्री फंड तैयार करता है। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की एक मजबूत नींव है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। आज की इस हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली दुनिया में, जहां हर कोई जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता है,
क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने का सबसे स्मार्ट तरीका वही पुराना, धीमा और स्थिर रास्ता ही है? सोचिएगा जरूर।